चलो देखो क्या स्टार्ट करने वाले। ओ अच्छा स्टार्ट कर चुके ना। प्रोबेबिलिटी क्या चला था, प्रोबेबिलिटी ना। देखो प्रोबेबिलिटी सुनो। कुछ कुछ बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। जो पहला बात क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट पता है। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिसका पॉसिबिलिटीज हमको पता है ना। अब थोड़ा ना लाल बॉल का बैग ले लेंगे, उसमें बोले नीला बॉल निकालो, तो नहीं ना हो सकता। ठीक है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का जो सेट है उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, है ना। जैसे एक डाइस फेंके, सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4 5 6 जो है एक एक पॉसिबल जो आउटकम जो है, एक एक आउटकम जो है एक डाइस का सैंपल स्पेस के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। वो क्या है? सबसेट है। किसका? सबसेट है ना। ठीक है। और कुछ बात को रिकॉल कर देते हैं। इवेंट क्या होता है? हाँ एकदम शाबाश, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। क्लियर बात। अच्छा क्लासिकल फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम बाय। ये कब लगता है? जब एक एक सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो आज क्या करेंगे हम लोग, जितना थ्योरी था बताने का था बता दिया। आज क्या करेंगे, सवाल के थ्रू अब चलेंगे हम लोग, कैसे सवाल सॉल्व होगा, है ना। चलो एक नॉर्मल सवाल लेते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन। एकदम शुरुआत करते, बोहनी करते आसानी के साथ। क्वेश्चन लिखो। इफ 2 dice is rolled, R होगा ना, simultaneously, what is the probability of getting an even number ऑन बोथ डाइस? ऑन, ये तो आराम से निकाल लोगे, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। सैंपल स्पेस कितना हो गया बताओ तो, सैंपल स्पेस कितना हो गया? क्या बात कर रहे हो, 2 डाइस को जब भी रोल करेंगे सैंपल स्पेस तो 36 हो गया ना। अरे हाँ है ना, है कि नहीं। 36 हो गया ना, 1 1 1 2 2 2 है ना। अच्छा फेवरेबल आउटकम क्या 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 हो जा रहा बताओ तो, 2 2। अरे हाँ है ना, 4 4। क्या बोला है? इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए? इवन ना। 6 6 और कुछ आ सकता है? हाँ 2 4 2 6 है ना। और क्या आ सकता है? 4 2 4 6 6 2 6 4। और कुछ आ सकता है? और कुछ आ सकता है? मतलब तुम्हारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया टोटल? 6 3 3 6 3 9, कितना हो गया? तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना हो गया? 9/36, मतलब 1/4, है कि नहीं। ये तो बहुत आसान है कि नहीं। अब थोड़ा बढ़िया में आते हैं, थोड़ा बढ़िया में आता है। किस में आते हैं? बढ़िया में। नोट करो, इसको नोट कर लो, बच्चा वाला चीज़ नोट कर लो। अब तुम लोग दिखाते हैं, दिमाग हिलाते हैं अब थोड़ा सा। बुक कैसे तुम लोग दिमाग हिलाएगा। क्वेश्चन बेटा आज 4-5 मेंस का, 1-2 एडवांस का, 2 उसी के अंदर मिला हुआ 3-4 बोर्ड का, समझे। सवाल जो रहेगा ना, अच्छा एक मेंस सवाल है, मतलब वो 7 या 6 कंसेप्ट मिल करके बना होगा बोर्ड का। सारे बोर्ड का कंसेप्ट को एक साथ में मिला देता है, बन गया बढ़िया क्वेश्चन। समझ में आया? यही टेक्टिक्स है उन लोग का, और कुछ नहीं है। तो देखो होता क्या, मेंस वाला सवाल क्यों नहीं सॉल्व कर पाता है बोर्ड का स्टूडेंट लोग? क्योंकि उसको 2-3 कंसेप्ट ही पता है, उस कंसेप्ट को मिलाने नहीं आता है। समझ रहे हो कि कैसे एक दूसरे को लिंक अप करेंगे। ठीक है, सुनो, जैसे तुमसे बोल दिया कोई एग्जांपल, जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया चावल, चावल पता है, दाल पता है, सब बात, कोई भी चीज़ हर एक चीज़ पता है, लेकिन तुमको एक प्रॉपर डिश बनाने बोलेगा तो वो डिश का तुमको पूरा बढ़िया से पता होना चाहिए ना, रेसिपी। वो रेसिपी पता नहीं होता है, वो तरीका समझो बात को। तुमको हर चीज़ पता है
लेकिन उसको कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करे वो पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ना कनेक्शन बताएगा तुम लोगों को, समझ में? क्वेश्चन का लेवल देखना, अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ले, थोड़ा ले, सुडा मिटाएं। हाँ थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाना, ठीक है ना? क्वेश्चन मिटा दे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, हम बोहनी करते हैं। अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है इसमें। एक डाइस को रोल कर रहे, ठीक है ना? इफ इट शोज, इफ इट शोज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, then a coin is tossed. So find the probability of getting head. चलो जो बनाया पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से कुछ ना कुछ ट्रीट। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, हम रिस्क लिए हैं। 30 सेकंड का वक्त है, बता दे रहे, बहुत ज़्यादा है 30 सेकंड। ना ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन ले लो। आया किसी का? बोलो ना बोलो क्या? हाँ चौक गए, क्यों चौक गए ना? कितना आया? औकात दिखा दिया पहले क्वेश्चन। देखो देखो दिखाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहला बात प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि क्वेश्चन कहने का मतलब समझना है। क्या बोल रहा सुनो। ओए ओए देखो क्वेश्चन देखो, हेमंत हेमंत इधर देखो। अ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को फेंके, क्या क्या सकता है? 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ या ना? बोला चलो एक डाइस को फेंक दिए, बहुत अच्छा। इफ इट सो प्राइम नंबर, ओ भाई साहब अगर उस पर प्राइम नंबर आता है, कौन कौन? 2 3 और 5। सुनो सैंपल स्पेस पहले लिखो। एक डाइस को रोल किए, पहले 1 आ गया। सुनो इधर देखो, बात नहीं कर रहा, इधर नहीं, सुनो सुनो देखो, सीखो क्या सिखा रहे। एक डाइस को रोल किए, पहले 1 आया, 1 आया तो फिर से डाइस को लिए, फिर से रोल किए। बोलो हाँ है ना? जैसे रोल किए उस पर 2 आ गया, क्या आ गया? जैसे प्राइम नंबर आया देन अ कॉइन इज टॉस, जैसे डाइस फेंके 2 आया, एक सिक्का उछालो। समझ रहे हो? 2 आया सिक्का उछाले, जैसे 2 आया सिक्का उछाले तो या तो 2 हेड आया होगा या तो 2 टेल आया होगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? फिर मेरा काम खत्म। फिर सुनो, अब फिर से डाइस उछाले, अब 3 आ गया, क्या आ गया? 3 भी प्राइम नंबर है, फिर सिक्का उछालो, या तो 3 आया होगा, हेड आया होगा, या तो 3। बोलो हाँ या ना? अब सिक्का, अब डाइस लिए फिर से रोल किया। अभी पहला क्वेश्चन बेसिक है। 4 आया, क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 ऐसे ही रहेगा। फिर डाइस लिए फिर रोल किया, 5 प्राइम नंबर है, फिर टॉस करेंगे, 5 हेड आया होगा या फिर 5। बोलो हाँ या ना? सीखने में मजा आ रहा कि नहीं? फिर डाइस लिए फिर रोल किया, क्या आया? 6 आया। बोलो हाँ ना? 6 प्राइम नंबर नहीं है। सुनो ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का। बोलो हाँ ना? सैंपल स्पेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाइस रोल करने पे कभी नो सैंपल स्पेस आता है? नहीं, लेकिन आया ना? आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? सुनो मेरा बात सुनो। अब और एक खतरनाक चीज़, इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहा होगा? 1/6 है कि नहीं? हर एक सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना? अरे तो एक देखो इसका सुनो, इसका क्या होगा? 1/2। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हेड का कितना आया होगा? हेड का प्रोबेबिलिटी, हेड का 1/2
2, इसका टेल का भी 1/2, तब ना जाकर प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अरे हाँ या ना। और ये 2 का कितना आया होगा, वो 2 का 1/6, तब ना हो के, अरे हाँ या ना, 1/6, इसका 1/, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। मतलब ये 1/2h का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 × 2 कितना हो गया, 1/12। बात समझ में आया, है कि नहीं। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/12। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/12। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/12। इसका कितना हो गया, 1/6। इसका कितना हो गया, 1/, हम समझा रहे, सिखा रहे हैं, 1/12। इसका 1/, बोलो हाँ है ना। क्यों 1/12 हुआ, थोड़ा सा और सीखो क्यों हुआ। क्योंकि अगर ये दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, एलसीएम लो तो 1 + 1 कितना हो गया, 2/12, मतलब कितना हो गया, 1/, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सैंपल स्पेस, एक सैंपल पॉइंट है, लेकिन डिवाइड हुआ है। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। बात क्लियर है ना, समझ रहे बात। अब देखो एक सैंपल स्पेस आ गया। सुनो क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड का प्रोबेबिलिटी बोला है, तो हेड कितना जगह पा रहा है, एक जगह पे, दो जगह पे और तीन जगह पे। बोलो हाँ ना। लेकिन क्या हम लगा सकते हैं वो डेफिनेशन जो लगाना वाला, क्योंकि हर एक सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो जब पॉइंट पीछे जाओ, पीछे कॉपी पेज पीछे जाओ, पहले दिन जो लिखाए थे, क्या लिखाए थे, देखो देखो क्या लिखाए थे, पढ़ो। जब सारे सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी सेम ना हो, एक एक का प्रोबेबिलिटी निकाल करके जोड़ दो, देखो सम कर दो, है कि नहीं। देखो देखो देखो, है कि नहीं, है कि नहीं, चेक करो चेक करो, है कि नहीं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जब सारे सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी सेम ना हो तो एक एक का प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो। जैसे इसका हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/12 प्लस उसका 1/12 प्लस 1/12 कितना हो गया, 3/12। कितना हो गया, 1/, बात क्लियर आया, मजा आया, अब औकात दिख रहा है चलो हाँ क्या, नहीं एकदम यही तरीका है, ऐसे ही डील करना। अभी देखो ना, अभी मजा आएगा, पीएनसी घुसेगा, अभी मजा आएगा, डोंट वरी। अगर नहीं पढ़ गया तो अभी हम सिखा देंगे, डोंट वरी। चलो सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ खास बात बताते हैं हम, थोड़ा सा याद रखना, कुछ काम की बातें। कौन वाला, ओ कौन वाला, अच्छा एटलिस्ट वाला, अच्छा ठीक, वो भी ले लेंगे, लपेट लेंगे उसको भी। सवाल आएगा ना, वैसा वाला में लपेट लेंगे। देखो लिखो कुछ काम की बातें। कुछ काम की बात, अच्छा नजर आ रहा ना, छोटा ने तो नहीं लिख रहे, लिख रहे हमको पता है, फिर भी पूछ लेते हैं, छोटा लेना है, हाँ ठीक है। कुछ काम की बातें सुनो, काम की बातें क्या है, सुनो मेरी बात सुनो। एक यहाँ पर 6 चेयर है, कितना चेयर है, 6 चेयर है, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6, है ना, ठीक है ना। 6 चेयर है। सुनो थोड़ा सा पीएनसी में घुस रहे, थोड़ा सा। 6 चेयर को हमको क्या करना है, 6 चेयर में से मान लो यहाँ पर है, किसी को उठा लेते हैं, मान लेते हैं राशिद है, ठीक है ना, ठीक है ना, बढ़िया से बना देते बेचारे को, है ना मान लो राशिद है, ठीक है ना। अब हम राशिद को बोले, राशिद 6 में से 2 चेयर उठाओ, 6 में से 2 चेयर उठाओ। ये क्या करेगा, इधर उधर कर देगा नहीं, क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, बोलो हाँ है ना, 2 चेयर उठाएगा, 2 हाथ है, 2 हाथ से 2 चेयर उठाएगा। राशिद क्या करेगा, सेलेक्ट करने बोले हम, क्या बोले, सेलेक्ट। जब भी सेलेक्ट करना है क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन, क्या लगाना है, तो बोलेगा सर कितना चेयर है, ये पूछेगा हमसे, सर कितना चेयर है, तो हम बोलेंगे 6। वैसे सर कितना उठाना है, बोलेंगे 2, 62। ये बात याद रहेगा, क्लियर याद रहेगा। वैसे हम इसको बढ़िया से सिखाते हैं पीएनसी में, एकदम लाइन से कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। अभी उतना वक्त नहीं है, उस लेक्चर में है ऑलरेडी कैसे होता है, ठीक है ना, शॉर्टकट ये तरीका, ठीक है। सुनो अब हम इसको उठाने नहीं बोल रहे, ठीक है ना। अब मान लो किसी को बुला लिए, चलो मान लो आइए इसको बुला लिए, ठीक है ना। इसको हम क्या बोले, सुनो इसको बोले 6 चेयर में से 6 चेयर को अपना मन से तुम जितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं अरेंज करो, क्या करो, सफल करो, जितना, हर एक बार सफलिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंट, हर एक बार सफलिंग
हर एक बार सफलिंग डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये कैसे कैसे अरेंज करेंगे हम इसको, क्या बोल रहे हैं, अरेंज करने, क्या बोल रहे हैं। तो क्या करेगा ये 6 फैक्टोरियल, क्या करेगा 6 फैक्टोरियल, क्या बोला है 6 फैक्टोरियल, क्या करेगा। यहाँ पर 6 चेयर क्या है, डिफरेंट है। 6 चेयर क्या है, याद रखना, 6 चेयर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। हम डिफरेंट के लिए बात करें, क्लियर बात। 6 चेयर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, कितना 6 फैक्टोरियल, क्लियर बात। सवाल सुनो, थोड़ा सा और बात चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। A B C A मान लो, सुनो अब ये चारों को अरेंज करना है। सुनो, दो चीज एक जैसा लग रहा है कि नहीं, अरे हाँ है ना, दो चीज एक जैसा लग रहा, इसको अरेंज करना है। तो 4 तरीका से अरेंज करना, तो क्या 4 फैक्टोरियल, बोलो हाँ है ना। लेकिन कितना चीज बराबर एक ही जैसा है, 2 चीज, तो डिवाइड कर देना हमेशा 2 फैक्टोरियल से, क्लियर बात। कुछ कुछ बात है, हम बात बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं, ABACBCDAB जी, ऐसा कुछ है। इसको अरेंज करना, कैसे अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल अपॉन ए कितना है 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल इंटू बी कितना है 1 2 3 3 फैक्टोरियल इंटू सी कितना है 2, और कुछ है, और कुछ नहीं है, क्लियर बात। बाकी जो नहीं उसको 1 फैक्टोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है ना, क्लियर बात। ये सब बात क्लियर है, क्लियर है, याद रहेगा। चलो नोट करो, नोट करो, अपने भाषा में जैसे लिखना है लिखो, हिंदी इंग्लिश उड़िया बंगला जिसमें लिखना है लिखो, ठीक। अब सवाल पे चलते हैं। चलो इधर देखो, देखो देखो, एक अर्न है जिसमें 9 बॉल है ना, मतलब एक कितना टोटल बॉल कितना है 9 बॉल्स है ना, है कि नहीं। एक अर्न मान लेते, एक थैला है जिसमें 9 बॉल है, कितना बॉल है, जिसमें से क्या बोला है 3 आर रेड, 3 कितना है रेड है ना, और क्या बोला है 2 आर ग्रीन्स, अच्छा 4 ब्लू बोला है ना, और 2 क्या बोला है, पक्का तो। अच्छा बताओ टोटल बॉल कितना हो गया 9, सेलेक्ट कितना करने बोला है 3, तो टोटल वेज में कितना है सिलेक्शन, टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना है, सब बस 9C, बोलो हाँ है ना। ये टोटल हो गया हमारा, बोलो हाँ है ना। फेवरेबल कितना है, हम कितना चाहते हैं, सुनो सुनो, फेवरेबल, फेवरेबल का बात करते हैं, फेवरेबल वेज ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन, सुनो सुनो, फेवरेबल वेज ऑफ सिलेक्शन, सुनो सुनो, हम फेवरेबल बात करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि 3 रेड में से कोई एक रेड आ जाए, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, मतलब 3 में से क्या चाहते हैं, 3 में से कोई एक। क्या मेरा काम खत्म हो गया, तीनों बार बॉल सेलेक्ट कर लिए, जब तक कार्य समाप्त ना हो, मतलब उसको क्या करते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे, है ना, क्लियर बात। 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिए। ब्लू में क्या 4 में से कितना चाहिए, ग्रीन में से कितना चाहिए 2 में से, ये हमारा फेवरेबल हो गया ना वेज, बोलो हाँ है कि नहीं, है कि नहीं। बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल बाय, बताओ कितना आसान था, अरे बताओ मजा आया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्या सॉल्व कर लोगे। अरे एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना कैसे होता है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, बोलो हाँ है कि नहीं, फॉर्मूला याद है ना। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, किसका आंसर आता है देखो, आंसर देखो इधर देखो, 3C1 क्या हो जाएगा, देखो 3C1 क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या 3 इंटू 2, अरे हाँ है ना, ये कैंसल आउट हो गया है ना, 4/7 याद रखना। 3C1 हमेशा 3 होगा, 4C1 हमेशा 4 होगा, 5C1 हमेशा 5 होगा, मतलब NC1 क्या होता है n, क्या होता है n, इसलिए क्या हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, अरे बोलो 9 में 6 फैक्टोरियल, बोलो हाँ है ना।
अरे हाँ या ना, क्लियर बात। 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, देखो 6 में कैंसल आउट, 3 1 जा 3 3 जा, है ना, 2 1 जा 2 4 जा, बोलो हाँ है ना, 4 4 कैंसल आउट, 3 3 कैंसल, कितना 5/7। ओ भाई साहब क्या 3 2 4 क्या 3 4 2 2 3 4 2 हाँ कहाँ, ओ अच्छा 2 है, ये 2 है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय अपोलॉजी। कितना हो गया, खत्म आंसर। ये सब सवाल है, बन गया, बन गया। देखो कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन आता है ना पीएनसी का हल्का सा, बस वही है। चलो अगला सवाल देखते हैं, मिटा रहे, ठीक है ऊपर का। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, देखते किससे बनता है। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए एकदम। लिखो इफ टू डिफरेंट नंबर are taken from the set, टू नंबर्स, हाँ टू डिफरेंट नंबर है, ध्यान रखना, वर्ड पे ध्यान देना। 10 then the probability that their sum, वाह मस्त क्वेश्चन दिया, as well as absolute difference, ओहो क्या सवाल है, are both multiple of 4, वाह, are both multiple of 4। ये जेई में 2017 का सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन आएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मतलब हाँ मैं वही बात है, मतलब 4 - 2 क्या होना चाहिए, 2 हो गया, 2 इज एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट मल्टीपल ऑफ 4, A2 है कि नहीं है, 2 2 का टेबल में आता है कि नहीं, वही बात बोल रहा बस और कुछ नहीं। एब्सोल्यूट खाली डराने के लिए दिया, जितना पॉसिबिलिटीज है लिखना पड़ेगा एकदम एकदम। सुड़ा मिटाए नीचे का, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर का मिटाएं, माँ इधर ध्यान दो, ध्यान दो, देखो क्या बोला क्वेश्चन, इफ टू डिफरेंट नंबर, मतलब दो अलग नंबर, दो अलग नंबर, मतलब अगर 1 उठा लिया तो फिर से 1 उठाना नहीं है, मतलब कुछ और ही उठाना है, बोलो हाँ या ना, 1 छोड़ के, शाबाश। इफ टू डिफरेंट नंबर आर टेकन फ्रॉम सेट ऑफ इतना, अच्छा इस सेट में टोटल कितना नंबर है, टोटल नंबर कितना है, उठाना कितना है, तो कितना हो गया, टोटल वेज कितना हो गया, कितने तरीके से उठा सकते हैं, 11C, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, टोटल नंबर पॉसिबल वेज कितना हो गया, 11C 2, अरे हाँ या ना, वो सेकंड लाइन क्या लिखना है, कौन ये वाला, नहीं पिक 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 उठाना, अरे भाई पिक 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 है ना, 2 नंबर उठाना, ठीक है ना, अपना तरीका लिखा है, ठीक है ना। इधर देखो, पेन नहीं, कॉपी पेन नहीं, देखो इधर देखो, टोटल नंबर 11, उठाना है 2, तो 11C 2, ये हमारा पॉसिबल तरीका है, टोटल आउटकम है, क्या है, कितना आ सकता है, इतना तरीका से, बोलो हाँ है ना। चाहिए क्या, फेवरेबल, फेवरेबल का बात करते हैं, चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी जिसका फाइंड करना वही फेवरेबल है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब जोड़ भी और घटाओ भी, अगर 2 नंबर उठा लिए 1 और 3, इस दोनों को जोड़ करेंगे कितना जाए 4, और घटा करेंगे कितना 2, है ना, ये दोनों किससे मल्टीपल होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 4 का टेबल में आना चाहिए, बोलो हाँ है ना। चलो उठाना स्टार्ट करते हैं, देखो इसमें केस बनेगा, याद रखना, प्रोबेबिलिटी में केस मेकिंग हमेशा होता है, हमेशा केस बनता है प्रोबेबिलिटी में, याद रखना। पहले 0 उठाएं, तो 0 के साथ क्या उठा सकते हैं, 0 1 नहीं, 0 2 नहीं, 0 3 नहीं, 0 4 हाँ, 0 5 नहीं, 0 6 नहीं, 0 7 नहीं, 0 8 हाँ 0, और कुछ 0 9 0 10, 1 के साथ 1 4 1 3 1 3 1 2 नहीं होगा, उनके साथ और कुछ होगा, 1 7 8 1 7 6 6 तो नहीं होता डिवाइड,
बोलो हाँ है ना। कुछ उठा के देखो 1 10 1 9 कुछ नहीं होगा, बोलो ना। 2 2 को 2 के साथ 2 2 4 0 है ना, 4 0 2 6। अरे हाँ ओ हाँ सेम नहीं बोला, डिफरेंट बोला है ना। 2 नहीं उठा सकते है कि नहीं, सेम नहीं बोला है ना। तो खतरनाक बात बोला, शाबाश वेरी गुड। फिर क्या हो गया 2 10 2 10 कितना हो गया 6 नहीं होगा, 8 हो गया, 12 हो गया, हाँ ये भी हो सकता। 2 10 हाँ हो रहा ना, शाबाश। और क्या बचा 3 4 3 के उठा के देखो, कोई पॉसिबिलिटीज देखो। 2 6 अरे 2 6 और क्या बोला, कुछ बोला 2 6 चेक करो सारे पॉसिबिलिटीज बनाओ सारे पॉसिबिलिटीज बनाओ ना, मेरे ऊपर छोड़ दिया बताओ। देखो इस तरह सारा निकालना है, देखो टाइम लेगा, सारा पॉसिबिलिटीज निकालना है, ठीक है। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। 2 4 कितना, देखो 2 6 2 10 हो गया, नेक्स्ट बचा 3 में जाएंगे। देखो ऑड के साथ कभी भी नहीं हो सकेगा, इतना ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। सुनो फिर गया किसमें 4 में गया, किसमें गया 4 में, 4 के साथ कैसे जाएगा 4 4 सेम हो जाएगा है ना। 4 8 हाँ सही बात है। और क्या जाएगा 4 10 14 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। और क्या हो जाएगा 5 नहीं होगा, 6 6 2 6 2 2 6 आ गया, तब नहीं ले सकते है ना। 6 10 है ना, उसके अलावा कुछ देख लो नहीं होगा, चेक करके देख लो कुछ नहीं होगा। मतलब टोटल फेवरेबल कितना हो गया 6 वेज, कितना हो गया 6 वेज, क्या हो गया 6 वेज है ना। यहाँ कोई किसी को अरेंजमेंट करना नहीं, इसलिए फैक्टोरियल नहीं लगेगा। अरेंजमेंट करना नहीं, पिक कर रहे, क्या कर रहे हैं अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल, अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल, बोलो है ना। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए रेडी हम, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 6/11C2 11C2 कितना हो गया 11 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ये खत्म 2 बार में 5 बार में 6/55। शाबाश, क्लियर क्लियर है, बोलो। जैसे इसमें बोला है कि 2 डिफरेंट नंबर्स को उठाने, तो हाँ। ऐसा भी तो हम 4 उठाए फिर 0 उठाए, और 0 4 भी उठा चुके हैं पहले। नहीं समझे मतलब एक बार 0 4 ले चुके हैं, हाँ। एक बार नहीं ले सकते 4 0। नहीं 2 डिफरेंट नंबर बोला है, एक टेकन बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर, इसमें कुछ एब्सोल्यूट डिफरेंस बोल नहीं, एक ही बार में 2 ही नंबर उठाना है, बार नहीं उठाना है। तुम देखो ये सुनो क्या, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था इसलिए। सुनो क्या बोल रहा है, सुनो बोल रहा है 2 नंबर को पिक कर लिया, एक बार 0 4 उठा लिया, अब क्यों उठा रहे हैं, अब उठाने के चांसेस ही नहीं है। तुमसे चांसेस पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है। या तो 0 4 उठ गया, या तो 0 1 उठ गया, या तो 2 1 उठ गया, ये उठ गया, क्या उठ गया, कुछ भी उठ गया, 2 नंबर उठ गया, बस खत्म। तो सारे चांसेस को एक बार लेंगे। एक हमारा फेवरेबल जितना चांसेस है बाय टोटल चांसेस, समझ में, फेवरेबल चांसेस बाय टोटल चांसेस, क्लियर, एक ही बात है। फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, सब पीएनसी का खेला है। और क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ऊपर का मिटाएं, ऊपर का क्वेश्चन मिटाएं। ये क्वेश्चन देखो काफी मजेदार है, काफी मजेदार है, और रिलेटेड भी। देखो क्वेश्चन देखो, लिखो एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ द आउटकम is a head, then a pair of unbiased dice is rolled and the sum of
numbers obtained, अरे यार इतना क्या इमरजेंसी आई है, चलो लिखो आगे देखो, द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन देम इज नोटेड इफ द टॉस, बाप रे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऑफ द कॉइन, देखो सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, ग्रुप पे भेज दीजिए रिजल्ट ना इंटेल रिकॉर्डिंग में भी चला जाएगा ना, देन अ कार्ड फ्रॉम अ वेल, सफल्ड पैक, बाप रे बाप, लिखो लिखो बाद में हम देख लेंगे, 9 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 से टक 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 9 तक, इज रैंडमली picked and the number on the card is noted. The probability that the noted number is either 7 or 8 is, बाप रे, then the probability that the noted number is, बाप रे बाप, सवाल है, पैराग्राफ है, किस साल का है, ओ अच्छा रिसेंटली सवाल पूछा गया है, रिसेंट सवाल है 2019 का है। देखो कौन ये वाला कार्ड है, ये देना कार्ड, सुनो क्वेश्चन क्या पूछा, सुनो क्वेश्चन समझ में आ रहा, रीडिंग करने समझ में आ रहा सबको, अच्छा लिख लो, पहले लिख लो, देखो बोला एन अनबाइस्ड कॉइन, मतलब चोरी चमारी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एकदम पूरा फेयर कॉइन है, ठीक है ना, एक कॉइन लिए, ये देखो एक कॉइन है, इसको टॉस किए, या तो हेड आया या तो टेल आया, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना, जैसे ही हेड आया, सुनो जैसे ही हेड आया क्या करेंगे, पेयर ऑफ डाइस रोल्ड करेंगे, पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, अरे हाँ है ना, फिर से क्या करेंगे हम, इसमें से आउटकम नोट करेंगे, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना, नोट करेंगे यहाँ पर, इसको नोट करेंगे, बोलो हाँ है ना, नोटेड, क्लियर, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, चांसेस प्रोबेबिलिटी किसका है 7, या इधर सेकंड में टेल आया तो क्या करेंगे, एक वेल सफल्ड कार्ड लेंगे, है ना, वेल सफल्ड कार्ड लेंगे, कितना पॉइंट का है, 1 है 2 है 3 है से लेकर के 9 तक है, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, इसमें 7 या 8 आने का चांसेस, या तो 7 आए या तो 8 आए, बोलो हाँ है ना, 9 में से 7 या 8, मतलब 9 में से कोई 2 आने का चांसेस है, 9 में से कोई 2 आने का चांसेस, तो इसका तो प्रोबेबिलिटी आराम से निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना, मेन इसका निकालना, चलो ट्राई करो, या तो 7 आए या तो 8 आए, चलो ट्राई करो, देखते हैं अब किसमें कितना है दम, सही बात, तुम लोग अपना सिस्टम खुद बिगाड़ते हो, पता है, ठीक है ना, जैसे कॉइन को टॉस किए, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, कॉइन का हाफ, ये बात क्लियर है, अरे हाँ या ना, ये बात क्लियर है, सुनो अब ये सबको भूल जाओ, अब हम डाइस को रोल किए, डाइस को टोटल आउटकम कितना है 36, अरे हाँ या ना, सबको भूल जाओ, टोटल आउटकम कितना हो गया, तो सुनो 7 लाने का आउटकम कितना हो गया, 7 कितना तरीका से आ सकता है बताओ, 1 + 6, अरे हाँ या ना,
2 + 5, 3 + 4, अरे हाँ और कुछ 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1, टोटल कितना तरीका हो गया 6। अरे हाँ या ना, मतलब 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, अरे बोलो 6/, पक्का तो झूठ नहीं ना बोल रहे हो, अरे हाँ या ना, पक्का ना, पक्का ना, देख लेना गलती मत करना तू लोग। चलो 8 का देखते हैं, 8 का बताओ। 2 6 3 5 4 4, अरे डाइस तो सेम ही है ना, डाइस तो सेम ही है ना, डाइस हमको पता है, डाइस हमको पता है कितना जगह 3/, है कि नहीं 3/36। अरे भाई डाइस 1 है डाइस 2 है, पता है ना डाइट, अरे हमको पता थोड़ा ना डाइस 1 है डाइस 2 कौन है, हमको बोला 2 डाइस को रोल कर दिए, हो सकता है इस पे आ जाए इस पे आ जाए इस पे आ जाए इस पे, हमको पता चलने वाला है नहीं, है नहीं, हमको पता चलने वाला है नहीं, 2 अनबाइस्ड डाइस को रोल कर दिया, बोला है कि नहीं। हाँ देखो क्यों होगा, देखो ये कहते हैं पर देखो, हाँ 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 आ जाएगा, देखो देखो देखो, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड देन द पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड देन द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन देम इज नोटेड इफ द टॉस ऑफ द कॉइन इज रिजल्ट इतना इतना वेल सपेट। देखो हाँ सुनो, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ खाएगा पता है, 8 वाला में, क्योंकि 4 + 4 8 हो जा रहा, सेम हो जा रहा, तो फिर वो डिफरेंस बना के क्रिएट नहीं कर सकेगा, तब जाकर के इसके हिसाब से तो इसको 6 लेना पड़ेगा, तब इसको लेना पड़ेगा क्या 4 + 3 और सुनो 5 + 2 और 6 + 1, ये दोनों लेना पड़ेगा। सही बात, सही बात, ताकि यहाँ पर 5 आउटकम बन सकता है, क्या बन सकता है, यहाँ पर 5 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 2, क्योंकि ये एक बार एक डाइस में 1 आया, एक डाइस में 6 आया, अब उसी को रोटेट कर दिया, एक डाइस में 6 आया, एक डाइस में 1 आ गया, ठीक है ना, इसीलिए 7 का है और ये सिर्फ 8 का है। सही बात, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5/36, ठीक है। सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 7 का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 7 और 8 का 9 में से 2, अरे हाँ या ना, टोटल कार्ड 9 है, उसमें से कितना 2। सुनो मेरा बात सुनो, अब ध्यान से देखो, अब इसको एक साथ लेके चलो, सुनो अब देखो शुरू से फ्लो में पढ़ते हैं, अब फ्लो में पढ़ते हैं, एक टॉस को एक कॉइन को टॉस किए, ये मेरा कंडीशन बोला, कॉइन टॉस किए प्रोबेबिलिटी हाफ, क्या मेरा काम खत्म हुआ, नहीं, अब क्या करें डाइस रोल किए 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना आ गया 7 आने का 5/6/36, 6/36, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए रेडी हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ फाइनल आंसर लिखने के लिए। सो ध्यान से देखो, इधर कॉइन को टॉस किए, कॉइन इधर देखो राशिद, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा, आसान नहीं है, ऐसे ही वो इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव में हिला देने वाला क्वेश्चन ही है। सर देखो कॉइन टॉस किए हाफ, 7 का प्रोबेबिलिटी, बोलो बोलो 7 का 6/36 प्लस 7 वाला काम खत्म, 7 का काम जैसे काम खत्म हो जाए और उसी काम को करने का और भी तरीका तो जोड़ दिया जाए, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। फिर कॉइन को टॉस किए, उसी को टॉस किया ना, 8 आने की प्रोबेबिलिटी और दिया हुआ ना, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 5/36, ये काम भी खत्म, ऊपर का काम खत्म। कॉइन को टॉस किए थे, टेल आया, क्या आया, टेल आया, फिर 7 या 8 उठाएं, कितना हो गया 2 बाय, बात समझ में आया, समझ में आया। देखो अब कैलकुलेट करो कितना गया, सबका एलसीएम 72, अरे हाँ ना, इतना कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 5 प्लस 18, 18 6 जा होता है ना, 18 6 जा, 6 दूनी 12, 12 11 कितना हो गया 23/72, ये आंसर है। 18 4 जा होता है, बाप रे बाप, हमको भी नहीं पता। 6 5 11 11 19, पक्का तो चेक कर लेना टेबल, हमको नहीं पता, ठीक है, ठीक है, क्लियर। हिल गया क्या क्वेश्चन देख करके, 19/70 नहीं हुआ, क्वेश्चन मिटा, क्वेश्चन लेवल कम कर दे क्या, नहीं हाँ जनवरी में है, बोलो बोलो बोलो, लेवल कम कर दे थोड़ा सा,
देखो इसको देख करके मत डरो, देखो बताते रहे, क्योंकि इसको देख करके डर आता है तुम लोगों को, है ना। उसको भी हटा देंगे तो क्वेश्चन वही लगेगा। वो इसलिए देते ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बने। क्या तुमने चलो आसान सवाल देते हैं। चलो आसान सवाल, आसान सवाल, आसान सवाल। क्वेश्चन देखो आसान सवाल। तुम लोग तो फिर भी जेई का सवाल देख रहे हो, जो नहीं देख रहा वो बैठ रहा है, वो सोचो कैसा लगता होगा लोग। मतलब क्वेश्चन जो नहीं पढ़ कर रहा सवाल जेई का, देख ही नहीं रहा, वो लोग अचानक मेंस के एग्जाम में बैठेगा, लगे ये क्या लिख दियो रे बाबा। बैठता है, काहे बैठता है, वाह वाह वाह। मतलब 10 से 12 लाख एस्पिरेंट है ना, उसमें से 8 लाख स्टूडेंट ऐसा बैठता है जो जेई के लिए सीरियस ही नहीं है। सीरियस मतलब क्वेश्चन ही सीरियस नहीं देखा होगा हमको लगता है। देखा भी हो तो एक सेशन ऊपर से पार कर दिया, वैसे ऐसा आता है हाल। 4 fair dice D1, D2, D3 and D4 each having, चलो लिखो each having, ओए बात नहीं, 6 faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 are rolled simultaneously. The probability, जल्दी क्वेश्चन लिखो, हमसे पहले लिखो, that D4 shows a number appearing on one of D1, D2 and D3 is Ariva. होता है बहुत सारा डाइस तुम अभी देखा नहीं है। जेई मेंस का डाइस में पता है 2 ही फेस होता है। डरना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है सर? एकदम नहीं। ऑप्शन है, देंगे नहीं तुम लोग। डरना नहीं सवाल देख करके, ठीक है। बस पढ़ना है, समझना है, मीनिंग समझना है। और नोट्स कहीं जाने मत देना, इसका सबसे बेस्ट नोट्स है। नहीं पता कितना है आंसर, बोलो आंसर बोलो। 63 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3, मतलब 6 दूनी 18, 18 18, 6 दूनी 18, 18 6 3 18, मतलब 18 और 6 5 30, 30 चौक 4 तिया 12, 5 20, कितना है 360 समथिंग ऐसे कुछ होगा आंसर, पता नहीं ऐसे कुछ होगा। चलो मिल गया, आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, मन को शांत रखते हैं। इधर देखो, एकदम कूल शांत क्वेश्चन को बढ़िया से आराम से पढ़ते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहला वर्ड 4 फेयर डाइस। जिंदगी में अभी तक 2 ही डाइस आया था, पहली बार 4 डाइस आया है, तो स्वागत करना है इसको, ठीक है ना। 4 फेयर डाइस है, ठीक है ना। सुनो, बोल रहा 4 फेयर डाइस D1, D2, D3, D4, नाम खाली दे दिया। हम ABCD भी दे देंगे, D1, D2 भी दे देंगे। 4 डाइस है, सीक्वेंस में बैठाओ, चारों को बुलाओ, ठीक है। आप D1 हैं, आप D2 हैं, आप D3 हैं और आप D4 हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईच हैविंग 6 फेसेस। अच्छा चलो, बहुत अच्छा बात बोला है, सभी का 6 फेस है। एंड ईच हैव नंबर 1, अरे वाह, ये तो और भी अच्छा बात बोला है कि 6 नंबर है, एक में 1 2 3 4 5 6 है, एकदम बहुत यूनिक बात है। आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। सुनो
चारों को एक साथ रोल कर दिया गया, चारों को पकड़े रोल कर दिया, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ D4, सुनो D4 का प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो जैसे रोल करेंगे इसमें कोई नंबर आएगा, बोलो हाँ या ना। इसमें भी कोई नंबर आएगा, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। बोला D4 shows a number appearing on one of D1 D2 D3। अरे वाह, मीनिंग समझो, क्या गहरा बात बोला है ये। 3C1 नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, कितना गहरा बात बोल के निकल रहा, सुनो ध्यान से, मतलब मजाक नहीं कर रहे। द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows, D4 दिखाता है क्या, अ नंबर, वो नंबर appearing on, जो appear हो रहा किस पे, वन ऑफ D1 D2 D3, मतलब जो ये तीनों में से कोई नंबर अपीयर होगा इस पे, एकदम D4 जो नंबर होगा वो इसमें से किसी एक पे एक से कॉमन होगा। कितना खतरनाक गहरा बात बोला है। अरे हाँ या ना, ऐसे ही वो उसका सवाल नहीं है नानी याद दिलाने वाला सवाल नहीं है, औकात दिखा रही है ना। सुनो, जैसे एग्जाम्पल दिखाते, एग्जाम्पल दिखाते ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है, या 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, एक पे 1 आ गया, एक पे 2 आ गया, 3, तो D4 क्या होगा, D4 पे क्या आएगा, ये तीनों में से कोई एक नंबर मान ले 1 आ गया, ये 2 आ गया, या 3 आ गया, कुछ भी आ गया, है ना। या फिर इस पे 1 आ गया, इस पे 1 आ गया, इस पे मान लेते इस पे 1 आ गया, इस पे 1 आ गया, इस पे 4 आ गया, है ना। इसमें हो सकता है इसमें 1 आ गया हो या 4 आ गया हो, कुछ भी आ गया हो सकता है तीनों में सेम आ गया, इसमें मान लो 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, हो सकता है इसमें 5 आ गया हो। बोला 3 तरह का चीज मिल रहा है क्या, तो इसमें केस बनेगा, क्या बनेगा, 3 तरह का केस बनेगा। कौन केस, तीनों में डिफरेंट, किसी 2 में सेम, या तीनों में सेम। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलो केस बनाना स्टार्ट करें, चलो केस फॉर्मेशन। केस 1, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। चलो पहले इतना नोट करो, तो इसको बढ़िया से सजा के नोट करो, तो बढ़िया से, एक भूलना नहीं है, एक चीज भी भूलना नहीं है। चलो काम क्या है मेरे पास, सुनो सुनो मेरे पास सुनो, काम क्या है, सेलेक्ट करो 6 में से कोई 3 को, अरे हाँ या ना, अरेंज करो, और जो पॉसिबिलिटीज आएगा D4 का, क्या पॉसिबिलिटीज है वो बताओ, है कि नहीं, यही काम है ना। सुनो पहला बात करते हैं इसका तीनों में डिफरेंट के लिए, तीनों डिफरेंट के लिए कितना नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए। टोटल नंबर कितना है, 6, 6 में से क्या मेरा काम हो गया, नहीं हो सकता है 1 यहाँ आ गया, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है 3 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आ जाए, मतलब तीनों अरेंज होगा, सफल्ड होगा, है ना। तो अरेंज कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अच्छा यहाँ पर क्या आ सकता है, 1 2 3, कितना तरीका, 3 तरीका, इंटू 3, बोलो हाँ या ना। लिख लो, ये क्या है हमारा सिलेक्शन, क्या है कि नहीं, ये क्या है हमारा अरेंजमेंट, है ना। अरे लास्ट का 3 क्यों दिया, और ये क्या है, D4 का हमारा पॉसिबिलिटीज है ना। D4 में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 3 वेज, अच्छा हाँ हाँ है कि नहीं। हाँ। कुछ छोड़ना नहीं है, किसी को नहीं छोड़ना, ढूंढ ढूंढ के मारना है ना, समझ में बात है कि नहीं, क्लियर बात है कि नहीं। पहले काम क्या सिलेक्ट किए, अरे हाँ है ना, अरेंज किए, जो D4 में आने वाला था कितना तरीका से वो दिए। नेक्स्ट वाला केस 2, केस 2 में क्या होगा, 2 अलाइक, है ना, 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, अरे हाँ या ना, है कि नहीं। सुनो 2 अलाइक मतलब बोले तो सुनो, अब सुनो 6 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है, बोलो हाँ ना, अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, 6 में से 2, सर 6 में से 1, 6 में से 1, बोलो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 का बात की है, हाँ। बाकी 4 5 6 का सबका बात किए बाबा, 6 में से 3 को सेलेक्ट किए, हो सकता है 6 में से कोई एक 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, एक सिलेक्शन। 6 में से 2 3 4 5 6 कोई से एक सिलेक्शन, 6 में से 2 3 4 5 6 एक सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन। अब वो जो 3 सेलेक्ट हो गया उसको अरेंज कर दिए, अरेंज कर दी थी। हो सकता है वो तीनों में से क्या आएगा वो लिख दिए। नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो, हो गया। सुनो अब सबसे पहला बात, अब 6 में से कोई 2 सेलेक्ट करते हैं, अरे कौन 2 सेलेक्ट करेंगे बता दो, 6 में से कोई 2 डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, बोलो हाँ ना, अरे हाँ ना, 6 में से 2, क्या सारा सिलेक्शन हो गया, नहीं अभी एक सिलेक्शन बाकी है, एक सिलेक्शन क्यों बाकी है, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए यहाँ पर, या तो 1 होना चाहिए, तब ना 2 अलाइक हो जाएगा, मतलब 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना, तो 2C1, बोलो हाँ, अरे हाँ या ना,
ये हमारा क्या हुआ, पूरा सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, सिलेक्शन, बोलो हाँ ना। इनटू, सुनो अब अरेंजमेंट, अरेंज कैसे करेंगे, तीन चीज को अरेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल, अरे हाँ या ना, सुनो 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 सुनो, दो सेम है ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, देखा इसलिए बताते कुछ काम की बात है कि नहीं। 2 फैक्टोरियल इनटू, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 4, तो 2 चीज आ सकता है, क्या चीज आ सकता है, बोलो हाँ या ना, कितना मजा आ रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना, ये वाला देखो 6 शुरू से दिखाते हैं, 6 में से कोई 2 सेलेक्ट किए, अब यही दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, क्लियर। अब तीनों को अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल, दोनों सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, अब ये यहाँ पर या तो 1 आ सकता है या तो 4, 2 ही तरीका, यहाँ पर 3 तरीका था, 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता था, इसलिए 3 यहाँ या 1 या था 4 या तो 2 तरीका, बोलो हाँ ना, क्लियर। तीनों डिफरेंट के लिए बात करते हैं, केस 3, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अरे हाँ है ना। केस 3 के लिए बताओ, 6 वो डिफरेंट, तो कितना तरीका, 6 तरीका, खत्म, सबसे आसान तो यही है, 6 तरीका, कुछ भी, हाँ और तीनों सेम, हाँ तीनों सेम, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, तो हो सकता है एक बार 1 3 उठा लिए, एक बार 2 उठा लिए, एक बार 3 उठा लिए, एक बार 4 उठा लिए, 5 उठा लिए, 6 उठा लिए, 6 तरीका, बोलो है ना। तो ये मेरा फेवरेबल था, ये क्या था, ये क्या है हमारा, तो टोटल क्या है बताओ तुम, टोटल कितना, टोटल आउटकम, 6 फैक्टोरियल, टोटल पॉसिबिलिटीज, सुनो 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 सुनो, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो, कोई बता दो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या, शाबाश, क्या कर रहे हैं, 4 डाइस को रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो 6 पावर, अरे हाँ है ना, 2 डाइस को रोल कर 6 पावर 2, अरे हाँ है ना, 2 डाइस को रोल करें 6 पावर 2 यानी 36, 1 डाइस को रोल करें 6 पावर 1 यानी 6, 3 डाइस को रोल करें 6 पावर 3, 4 डाइस को रोल करेंगे 6 पावर 4, अरे हाँ या ना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल बाय, फेवरेबल कितना हो गया, इतना प्लस उतना, मतलब कितना हो गया, 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 6C2 इंटू 2C1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, अच्छा 2 फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, बोलो हटा ना, इसको हटाई दो, है ना, प्लस 6 अपॉन 6 पावर 4, चलो सॉल्व करके दिखाओ, दिखाते देखते किसमें कितना था, चलो सॉल्व करो, कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग को दे देते हैं, चलो कैलकुलेशन हम कर देते हैं, चलो तुम लोग के लिए कर देते हैं, चलो देखो इधर देखो, ये देखो क्या है, 6 से 3, देखो 6 से 3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, खत्म, 6 खत्म, इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, इधर देखो जब हम करा रहे इधर देखो ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 6 पावर 4, ये देखो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या हो गया इधर, ये हो गया कितना 20 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 6 पर 30 इंटू 6 प्लस 6 अपॉन 6 पावर 4, ये देखो सब जगह से एक 6 कॉमन निकाल लो, इधर देखो सब जगह से एक 6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1, 6 कॉमन निकाल लेंगे, 6 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से भी एक 6 कॉमन निकाल लेंगे, बोलो हाँ है ना, मज़ेदार आया, मजा आया, ये कितना हो गया 180, 180 और 30 कितना हो गया 210, 211, 221 अपॉन 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब 216 पक्का, तो 180 और 30 कितना होता है 210, 211, एकदम सही आंसर आया ये,
एग्जैक्ट है। चेक करो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम पता क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा 60 इंटू 3 पढ़ रहे हैं। 91/200 ओह हम सोच रहे 60 इंटू 3 180, 180 प्लस 30 क्या 91 ना। शाबाश, वेरी गुड। क्लियर है, आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन कितना बजा? अरे मेरे को कुछ हो गया क्या? अरे हाँ भी इतना लंबा क्लास ले लिए, इधर भी ले लिए। हाँ वही तो आज मैं तो सब आप लिए जा रहे थे। आज सब लोग हाथ में जोड़ रखिए, आज जाने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तबीयत खराब था ना, बहुत दिन से क्लास नहीं लिए, तो सारा बदला निकाल रहे हैं। एक सवाल लो ना, एक सवाल लो ना, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल लेंगे, एक सवाल होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना? ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ठीक है ना? हम खुद ले लेंगे। चलो क्वेश्चन देखो, कितना देर हुआ? हमको लगता है 1.5 घंटा हुआ होगा, 1.5-2 घंटा। 2 घंटा, 2 घंटा हो गया। 2 से फिर और आधा घंटा। 4:30 में स्टार्ट करने हुआ था। 4:30 में स्टार्ट नहीं हुआ, 4:40-45 में हुआ होगा। रिकॉर्डिंग तो बहुत जगह पॉज किया हुआ ना, बहुत देर तक। 10 मिनट जोड़ दीजिए। 10 मिनट नहीं, डबल रहता है। जो रिकॉर्डिंग अगर 50 मिनट का समझ लो, वो चला है 1 घंटा आराम से, 40 मिनट 35 मिनट तक का चला है। हाँ चलो ये क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, हर बार भरोसा हम दिलाते हैं ना। क्वेश्चन देखो, 2 numbers are selected randomly from the set S is equal to 1 से लेकर के 6, without replacement, one by one. The probability that minimum of the two numbers is less than 4 is इतना आसान सवाल। मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4। डरने का नहीं, ठीक है ना? मिनिमम मतलब सबसे कम, सबसे कम से कम। क्वेश्चन मजा आ रहा? अभी तक देखो एक भी क्वेश्चन का क्वालिटी कमा नहीं है। सारे क्वेश्चन बढ़िया। तसल्ली दिला रहे तुम लोग। लेकिन हाँ एट द एंड जब तुम लोग सीखोगे ना, जब आसान सवाल उठाओगे ना, तो लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, ये हमारे लेवल का नहीं है। स्टार्टिंग से अगर ये सब करते रहते ना, इजी क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने लग गए। हाँ इजी क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने लग जाए। समझ में आया? मिनिमम ऑफ इधर देखो, कितना केस बनेगा? 2 केस बनेगा। केस 1 में क्या होगा? बोथ नंबर शुड बी लेस देन 4। तो लेस देन 4 कौन कौन नंबर है? 1 है, 2 है और 3 है। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? सुनो, पहला सिलेक्शन क्या था? 3 में से कोई एक उठा लिए। बोलो हाँ है ना? 3C, एक नंबर सेलेक्ट हो गया। क्या मेरा काम खत्म हो गया सिलेक्शन का? नहीं हुआ, एक और सेलेक्ट करना है। क्या इसी 3 में से करना है ना? 3C1। बोलो हाँ है ना?
रिप्लेसमेंट बोला, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक तो हट जाएगा ना, एक हो गया हाँ तो हटाने बोला है, विदाउट रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट। हटाने, मतलब एक को निकाल ले तो खत्म। विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेस करने बोला है नहीं तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक बार में वन वन दोनों उठा सकते हैं। हाँ, रिप्लेस करने नहीं ना बोला। मतलब रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मतलब उसको रिप्लेस नहीं करना, मतलब उठाने के बाद फिर से रखना नहीं है। तो 2C1 बोलो। क्लियर? क्लियर? वर्ड में मीनिंग में दम देख रहे हो कितना है, मतलब कलेजा निकाल ले रहा सवाल ऐसा है। सही बता रहे हो, खतरनाक सवाल है ये। केस 2 देखो, ऐसे ही नहीं बोलता है IIT के पास बेस्ट ब्रेन है, ऐसे ही नहीं, इतना झेल के जाता है वो लोग। समझ आ रहा? इतना वो लोग झेल लिया है ना, इतना झेल लिया है कि उसको अब जितना झेलाओ कोई प्रॉब्लम। बोलो, बोल रहा सुनो। अब 3 में से कोई एक नंबर उठा लिए। अब जैसे मान लो 1 उठा लिए, 1 खत्म, झोला से खत्म, बचा कितना? 2, 2 और 3। अब वही दोनों में से कोई एक उठाना है। अरे हाँ या ना? उठा लिए। क्लियर? सुनो नेक्स्ट क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्या बोल रहा? एटलीस्ट वन नंबर लेस देन। बोलो हाँ या ना? तो 2 झोला मेरे पास, एक 1 2 3 वाला और एक 4 5 6 वाला, है ना? इसमें से क्या बोला? इसमें से कोई एक नंबर उठाओ। तो 3C1। अरे हाँ या ना? इसमें से कोई एक नंबर उठाएंगे, है ना? क्या हो गया? 3C1। इसमें से कोई एक नंबर उठाएंगे, 3C1। बोलो हाँ ना? है कि नहीं? तो फेवरेबल, तो टोटल आउटकम क्या है? तो टोटल तरीका क्या है? टोटल वेज क्या है? 6 में से कोई 2 उठाओ, हाँ या ना? 6 में से कोई 2 उठाओ, है ना? तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल कितना हो गया? 3C1 इंटू 2C1 प्लस 3C1 इंटू 3C1, है ना? एक तरह का काम खत्म हो गया, फिर दूसरा तरह का काम हो गया। बाय टोटल कितना हो गया? 6C2, है ना? 3C1 कितना? 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 15 कितना हो गया? 9 6 15 है। थोड़ा सा चेक करो तो, कुछ टेक्निक कुछ गलती हो गया, चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। सीन क्या हो पता है? गलती से हमसे सीन क्या हो गया, क्वेश्चन को चेंज करने के चक्कर में हम क्वेश्चन को बना दिए श्योर इवेंट। समझे? क्वेश्चन यहाँ पर 1 नहीं लगेगा, ठीक है? ये चीज़ जो हम अलग से लगाए ना, ये चीज़ नहीं लगेगा, तब जाके वो एडवांस क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, इसको टफ कैसे कर सकते हो? अब इसी में टफ करना तो कैसे करोगे? ऑप्शन टफ करो, क्वेश्चन इजी हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट पहला ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन बोल सकता है 50%। तीसरा प्रोबेबिलिटी विल बी 100%। चौथा नहीं, सेकंड में कहते हैं ना श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी विल बी 1 और बोथ C एंड D या B एंड C, ऐसे करके ऑप्शन के साथ खेल सकता है तुम लोग साथ, अगर ऐसा कुछ दे दिया तो। ठीक है ना? सही बात। जब सवाल के साथ नहीं खेल पाए तो क्या करेगा? ऑप्शन के साथ खेलेगा। ठीक है? सही बात। सही बात। चलो इसको सॉल्व करना खुद से, ठीक है ना? 1 हटा देते हैं, घर में ट्राई करना। एक सवाल और देते हैं, घर में ट्राई करना। क्या बोले? मिनिमम और 2 नंबर, मतलब वो कह रहा है कि देखो वही कर रहा है, सुनो, लेकिन सेलेक्ट करने का तरीका गलत अलग कह रहा है। सुनो, मिनिमम ऑफ द 2 नंबर्स इज लेस देन 4। बोल रहा है कि कम से कम 2 नंबर जो हम सेलेक्ट करेंगे, या तो वो क्या रहे 3 से, मतलब वो 4 से कम रहे, या तो एक नंबर 4 से ज़्यादा रहे, 4 नंबर कम रहे, लेकिन सेलेक्ट एक साथ करना है। सेलेक्ट एक साथ करना है। जैसे 3 में से 2 सेलेक्ट किया तो 3C2। यहाँ गलती हम लोग कर दिए। 3C1 जो करके गए थे ना, इसी में से कोई 2 सेलेक्ट करना था। 3C2 डायरेक्टली, समझे बात? 3C2 समझ बात? इसमें से सेलेक्ट किए 3C1 और 3C1, ये सही है, ये सही है, लेकिन इसमें से 3C2 डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। समझ बात? तब जाकर सिलेक्शन सही होगा। क्लियर? एक बार ट्राई करना, अगला दिन फिर से करा देंगे। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। टाइम देखो, टाइम देखो, जल्दी टाइम देखो, जल्दी टाइम देखो। 6:35। अरे बाप रे,
लिखो लास्ट क्वेश्चन लिख लो, हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन लिख लो बस तो बस वहाँ पे 3C2 ही होना चाहिए। एकदम, बस बस सही था। एक क्वेश्चन और लिख लो। ये बता दे रहे हैं, माइंड घुमा देने वाला क्वेश्चन है, माइंड घुमा देने वाला क्वेश्चन। बनाना मजा आएगा, बनाना मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। 3 बॉयज, लिखो लिखो साथ साथ में लिखो। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ, क्या बोलते हैं उसको, क्यू बोलते हैं ना। अंग्रेजी देख रहे हो कितना अच्छा है मेरा। द प्रोबेबिलिटी दैट the number of boys ahead of, एक फोकस का एडवाइस दे, सॉरी फोकट का फोकस का बता रहे। अगर तुम्हारा स्ट्रांग हो ना प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, फिर भी पहले अटेंड मत करना है। समझ में आया? क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, पहले अटेंड मत करना, ठीक है ना। जब तुम्हारा हाथ में 30 मिनट बचा हो, नहीं होगा। क्योंकि वहां पर अच्छा अच्छा का हवा टाइट हो जाता है। एकदम मेंस एंड एडवांस में। बोर्ड में तो पहले कर लेना, आसान रहेगा। बेस थ्योरम से सवाल रहेगा। अभी कोई थ्योरम स्टार्ट भी नहीं किए, बताओ, तब ये हाल है। सोचो 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 सोचो, यही सवाल का हम बात कर रहे थे, यही सवाल का हम बात कर रहे थे। 2014 का सवाल एडवांस का। इतना देर में कितना सवाल, 3 तो एडवांस का होगा ना, बाकी मेंस का। ठीक है, चलो ठीक है, 70-80 को करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है। और उसी के अंदर सुनो, बिना बोर्ड के साथ हम मेंस एडवांस नहीं जा रहे, तो लोग बता नहीं रहे। जितना सवाल स्टार्टिंग का टॉपिक है ना, सब बोर्ड ही है। पल्ले पढ़ रहा मतलब समझ में आ रहा है ना, पल्ले पढ़ रहा ना, कष्ट समझ में आ रहा, तो ज़्यादा टफ नहीं लग रहा। एक बार नहीं होता यार, रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, माही टफ लग रहा। आरसी टफ लग रहा कुछ ज़्यादा। उतना अंदर मत बैठो, इधर आकर के बैठो, सबको आगे में। अंदर घुस जाए तो समझ में नहीं आता है, ये तो नजर ही नहीं आते तुलसी। समझ में आ रहा? तो लोग डाउट क्यों नहीं पूछते? डाउट पूछो, जहाँ फंस जाए तो डाउट पूछो। हाँ बोलो, डाउट पूछेंगे तब डाउट होएगा। क्वेश्चन बता दीजिए। पहले वाला में था ना वो एटलीस्ट, हाँ, तो आप बताए थे ना एटलीस्ट नहीं था, वो मिनिमम था। तो फिर वो नहीं 4 से लेस था, 4 एक तो ज्यादा एक कम, हाँ उसमें एटलीस्ट हाँ, उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन घर में ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर से करा देंगे। ठीक है, अगला दिन दोनों क्वेश्चन। बता दिए ना उसका। आंसर नहीं पता, आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका 3C2 कितना होता है? 3। 3C2 कितना हो गया? 3 + 3 + 3 9, 9 3 12, 12/15 मतलब कितना हो गया? 4 3/5 3 + 3 6 4/5 आंसर है। 3C2 ये होता है ना। 3C2 हाँ बोलो बोलो बोलो। वहाँ पे क्या लिखा है? मोर देन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। मोर देन दैट द नंबर। वही तो बात बोले ना। ए देखो देखो, ये क्वेश्चन में जो लाइन बोला है ना, इतना गंदा लाइन है ना, समझ ही में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। पढ़ो इस लाइन को, क्वेश्चन को पढ़ो, लाइन पढ़ो एक बार। एकदम प्योर एडवांस का जो क्वेश्चन है, सेंटेंस वही उठाया हुआ है। एकदम वही सेंटेंस उठा के ला ले इसमें। जितना नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका एटलीस्ट एक ज्यादा है।
देखो 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 क्या है, देखो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 बॉयज 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू, मतलब एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज है अहेड, मतलब आगे है, ऑफ किसका, हर एक गर्ल का, मतलब जितने गर्ल्स है उससे बॉयज आगे है, इज वो जो है आगे जो है वो एटलीस्ट कम से कम वो 1 मोर, मतलब एक ज़्यादा, मोर देन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो एक लड़की जो ज़्यादा आगे है खड़ी उससे एक ज़्यादा, वह इक्वेशन बन के आएगा। करो इसको ऐसे बोले, 3-4 बार मेरा माथा खराब हुआ क्वेश्चन में, इसीलिए बोले, इसलिए तुम लोग को दिए हैं। देखो बढ़िया से समझाएंगे इसको लाइन से, हम बस क्वेश्चन पढ़े अभी। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हाँ चलो ट्राई करो, ठीक है ना। सुनो 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 सुनो, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो बढ़िया से। उसके बाद क्या करना है, दोनों लेक्चर, पहला लेक्चर तो क्लियर है आराम से, अरे हाँ या ना, रिवीजन हमेशा रखना चाहिए। पहला लेक्चर क्लियर है ना, सेकंड लेक्चर मजा आ रहा, थर्ड वाला में और मजा आएगा। लेवल अब बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। इक्वेशन मतलब कांस्टेंट चलेगा, ठीक है ना। ग्राफ देखो अभी कांस्टेंट चलेगा, फिर डाउन करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर कांस्टेंट डाउन, ग्राफ उठाएंगे, ठीक है ना।